माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे यूनिट सेकंड ओलंपिक मूवमेंट। लास्ट डे हम लोगों ने ओलंपिक सिंबल्स क्या हैं, मोटो क्या है, वैल्यू क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन कट की थी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक सिंबल क्या है, मोटो क्या है, तो आप लोग उसको ईजिली बता देंगे। आज का टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। दैट मीन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है, इसके वर्क क्या है और उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, इस बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को हम लोग IOC भी बोलते हैं। मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शासी निकाय है। ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसका गठन 23 जून 1894 को पियरे बैरेडी कॉबर्टिन ने किया था। इस समिति में 105 सक्रिय सदस्य हैं, 32 मानद सदस्य शामिल हैं और इसका पहला राष्ट्रपति जो अध्यक्ष था वो एक यूनानी था जिसका नाम डेमेट्रियस विकेलस था। यह आपको डिफिनेशन है पहले पैराग्राफ में। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड एट लुसाने, स्विट्जरलैंड. It was formed on 23rd June 1894 by Pierre Baron de Coubertin. This committee is composed of 105 active members and 32 honorary members. Its first president was a Greek named, क्या नाम था उसका, अभी मैंने आपको बताया था, डेमेट्रियस विकेलस था। आइए इसकी कमेटी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। पहले कमेटी के बारे में मैं बात करूँ, यह जो कमेटी समिति होती है यह हर 4 साल में एक बार विंटर और एक बार समर ओलंपिक गेम्स करवाती है। मैंने आपको बताया था, लास्ट डे बताया था कि समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स क्या हैं, ये खेल आयोजित करवाती है। इस समिति ने 1896 में ग्रीक शहर एथेंस में पहला ग्रीष्मकालीन दैट मीन समर ओलंपिक गेम्स आयोजित किया था और पहला विंटर ओलंपिक गेम दैट मीन शीतकालीन ओलंपिक गेम 1924 में कहाँ आयोजित किया था, मैंने आपको बताया था, सैमनिक्स में आयोजित किया था और जो कि फ्रांस में था। और 1992 तक ग्रीष्मकालीन खेल दो घटनाओं के एक दूसरे से अलग अलग करने की योजना बनाने में मदद करते हैं। पहला है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2010 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जबकि पहले युवा शीतकालीन ओलंपिक खेल 2012 में ऑस्ट्रिया के शहर इंसबर्ग में आयोजित किए गए थे। कहने का मतलब है कि ये जो इंटरनेशनल कमेटी है ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन यानी समर और ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज कराती है और इसको वो क्या नाम है किस सिटी में होना है, कहाँ होना है, ये सारा अरेंजमेंट IOC का ही होता है। ये डिफिनेशन है आपकी। दिस कमेटी वंस एवरी 4 years होल्ड्स समर एंड विंटर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। दिस कमेटी ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स in 1896 in the Greek city Athens and the first winter Olympic games were organized in 1924 in Chamonix, France till 1992. Summer games to help space the planning of the two events 2 years apart from each other. The first summer youth Olympic games are organized in 2010 in Singapore. That means first youth Olympic games सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किए गए थे। Whereas the first youth winter Olympic games were organized in 2012 in Innsbruck city in Austria. That means जो फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक दैट मीन युवा शीतकालीन ओलंपिक गेम्स थे वो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था 2012 में इंसबर्ग दैट मीन ऑस्ट्रेलिया में माउंट किए गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेंबर ऑफ कमेटी दैट मीन सदस्य कौन उनके डिफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देयर आर मेंबर्स of different countries. In present there are 15 members which constitute 1 president, 4 vice president and 10 executive board members. They are as follows. That means कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 4 उपाध्यक्ष होते हैं, उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य के रूप में चुना जाता है और इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद यदि सदस्य चाहे तो उन्हें फिर चुन सकता है। ठीक है। फर्स्ट इसमें कौन है, इसमें कार्यकारी बोर्ड। फर्स्ट इसमें है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट को अध्यक्ष कहते हैं। लेट में IOC का अध्यक्ष क्या होता है, कौन होता है, IOC का अध्यक्ष होता है, डिफरेंस लिखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। द प्रेसिडेंट टेन्योर इन 8 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर हिज पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड वंस ओनली फॉर 4 years। दैट मीन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को इस समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति दैट मीन इसको हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है, उसका पीरियड होता है वो 8 वर्षों के लिए होता है। उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनकी अवधि पीरियड को केवल 4 साल के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग उपाध्यक्ष बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 4 उपाध्यक्ष होते हैं, उनमें भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य द्वारा चुना जाता है। इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है और उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद यदि मेंबर चाहें तो उन्हें फिर से चुन सकता है। ये डिफिनेशन आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ 4 वाइस प्रेसिडेंट। दे टू आर chosen by the member of International Olympic Committee. Their tenure is for 4 years. After the expiry of their tenure, they can be chosen again it the member of desire so. Next इसमें है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड, दैट मीन कार्यकारी बोर्ड। क्या होता है? द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन चूजन बाय द मेंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन अ सीक्रेट बैलेट। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। दैट मीन कहने का मतलब इसका कि एक गुप्त मतदान में विभिन्न देशों के सदस्यों द्वारा चुने गए कार्यकारी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कार्यकारी बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रशासन और उसके मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है। इनका कार्य होता है कि जितने जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जितने मेंबर होते हैं वो विभिन्न देशों को कई कंट्रीज से मिले हुए होते हैं। अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि मेंबर ऑफ कमेटीज़ क्या है तो आप बता सकते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति विभिन्न देशों के सदस्य होते हैं, जिसमें वर्तमान में 15 सदस्य हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, 4 प्रेसिडेंट होते हैं और 10 कार्यकारी बोर्ड सदस्य होते हैं, 10 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपली है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दैट मीन IOC की ओलंपिक समिति के कार्य क्या क्या है। फर्स्ट है इसमें द वेन्यू वेयर द ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इज डिसाइडेड बाय द कमेटी। दैट मीन वह स्थान जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इस समय द्वारा तय किया जा सकता है। IOC तय करती है कि कौन सा गेम कहाँ होना है। दैट मीन ओलंपिक गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज होने हैं। नेक्स्ट इसमें द इलेक्ट द न्यू मेंबर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स एंड सिलेक्शन ऑफ होस्ट सिटी। दैट मीन नए सदस्यों का चुनाव करने के लिए खेल कार्यक्रमों के उचित कामकाज मेजबान शहर के चयन के लिए यह IOC वर्क करती है कि न्यू मेंबर्स को नए मेंबर को चुनना है और खेलों को वर्ग किसको देना है। ठीक है, और मेजबान शहर में किस शहर में ऑर्गेनाइज कराना है, ये भी इसको ये IOC का वर्क होता है। नेक्स्ट है द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स। दैट मीन खेल को बढ़ावा देती है ये। नेक्स्ट इसमें आपका फाइट अगेंस्ट डोपिंग। दैट मीन डोपिंग के खिलाफ लड़ना बताती है ये। नेक्स्ट है आपका मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गेम्स। दैट मीन खेलों को सुचारू संचालन के लिए नियम और विनियम बनाती है ये। नेक्स्ट इसमें आपको टू मोटिवेट द कल्चर एंड एजुकेशन कंबाइंड अलॉन्ग विथ स्पोर्ट्स। दैट मीन खेलों के साथ साथ संस्कृति और शिक्षा को भी ये प्रेरित करती है। नेक्स्ट इसमें आपका फाइट अगेंस्ट पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स। दैट मीन खेल और एथलीटों के राजनीतिक और व्यावसायिक दुरुपयोगों के खिलाफ फाइट करती है ये। नेक्स्ट इसमें आपका इंक्रीजिंग द सपोर्टिंग द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स। दैट मीन सभी स्तरों पर खेलों में महिलाओं के प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करती है और उनका समर्थन करती है ये कमेटी। नेक्स्ट इसमें एक्टिंग अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट। दैट मीन ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले भेदभावों की किसी भी रूप में के खिलाफ ये कार्रवाई करती है। कहने का मतलब IOC जो होती है उसके पास सारा वर्क वही करती है ओलंपिक का, गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज कराने हैं, किस खिलाड़ी को पार्टिसिपेट कराना है और जितना भी अरेंजमेंट होना होता है वो IOC करती है। IOC की फॉर्म आपकी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम लोग मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में IOA क्या है। IOA का मीन्स होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आइए इस साइड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका व्हाट डू यू मीन बाई IOC। ठीक है, IOC क्या है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ IOC। IOC के कार्य का वर्णन करना है इसमें आपको। नेक्स्ट है आपका एलुसिडेट इन डिटेल अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दैट मीन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देनी है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सिंपली पूछा जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है तो आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक खेलों के शासी निकाय है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है, जिसका गठन 23 जून 1894 को पीरेडी कॉवर्टी ने किया था और इसमें 105 सक्रिय सदस्य 32 मानव सदस्य शामिल हैं और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो डेमेट्रियस विकेलियस थे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हमसे क्लियर करिएगा। थैंक यू।